कोई कुछ करे साथ उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। नारद जी कोई बुरा नहीं माने, कहा जाओ जैसे हमारे बच्चे भटक रहे तुम भी ऐसे भटकते रहो, एक जगह नहीं रुक पाओगे, ये कह दिया। नारद जी को साफ दे महाराज ये सब लीला हुई। दक्ष ने कहा अब हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, अब कन्या पैदा करेंगे। किसी के कन्या होती है, पुत्र होता तो बड़े पुत्र, महाराज पुत्र रतन हुआ है, महाराज पुत्र रतन हुआ है, खुशी मनाओ, तुम्हारे मुंह में घूस घी सकता है, ऐसे बोलते हैं। कहीं लड़की बोलो महाराज गुड़िया आई है, मर गए। लड़का लड़की एक समान दोनों में रहते भगवान। क्या लड़की भगवान के हाथ में ही आई क्या? लड़की को देख के नाक सिकोड़ने लगे, मां गुड़िया आई है, नहीं सिकुड़ गई। ये नहीं कहेगा कोई महाराज लक्ष्मी जी पधारी है, वाह हमारे घर में लक्ष्मी जी आई, रुक्मिणी आई, सीता आई, अनुसुईया आई, सावित्री आई, ना गुड़िया आई, नाक सिकोड़ गई। प्यारे कभी ऐसा नहीं कहना, पता ना उसके भाग्य से तुम्हारे घर में लक्ष्मी हो, तुम उसकी भाग्य से खाती हो, तुमको पता। इसलिए लड़की पैदा हो यार अल्ट्रासाउंड करवाते मत घूमो यार, क्या मूर्खता करते हो। ये सब हिंदुओं की कमियां हैं, अपनी कमी नहीं देखेंगे, वो ऐसा पाता वो ऐसा होता है। तुम स्वयं कमी करते जा रहे हो, मूर्खता करते जा रहे हो, अपनी मूर्खता को रो। अब 60 कन्याएं पैदा किया है। ये जो संसार हम लोग पैदा हुए हैं उन 60 कन्याओं के वंश में से संसार रचा गया। एक दिन की बात है, इंद्र नृत्य का अप्सराएं नृत्य कर रही थी, इंद्र बैठे हुए थे। क्या देखा? गुरु जी आए, गुरु जी आए ना उठ के प्रणाम किया है, इंद्र बैठा नाच देखता रहा। गुरु जी को अपमान हो गया, गुरु जी परापति लौट गए नंगे पांव। अब इसको होश आया है, रंग लाती है हिन्ना, पत्थर पे घिसने के बाद हर व्यक्ति पछताता है, ठोकर खाने के बाद। अब होश आया है मैं गुरु जी का अपमान कर दिया, अब क्या करें। अब गुरु जी के पास गए क्षमा याचना करने, गुरु जी मिले ही नहीं, गायब हो। महाराज भगवान के पास गए, महाराज ये गलती हो गई, क्या करूं। अब तो गुरु तुम्हारे मिलेंगे नहीं, गायब हो। तो ऐसा करो, त्वष्टा के बेटा विश्वरूप है, तो उनको तुम अपना गुरु बना लो और यज्ञ करवाओ, तो कल्याण होगा। नहीं कल्याण होगा, तुम संधि कर लो, तुम दोनों राजा देवता मिल लो। हाँ ठीक है। इंद्र ने त्वष्टा के पास जाके प्रार्थना किया है, विश्वरूप को लिया है। विश्वरूप ये 3 मूल हैं, एक से सोमरस पीते हैं, एक से शराब पीते हैं, एक से अन्न खाते हैं। उनको अपना कुल पुरोहित बनाया है। कुल पुरोहित के नाते वही देवताओं को यज्ञ का भाग दे रहे हैं, परंतु धीरे धीरे अपनी मैया के पक्ष के राक्षसों को भी भाग दे रहे हैं। इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया है, ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। नारायण कवच का पाठ लोग करते हैं, जिसको भूत प्रेत लगे, जो रात में डर जाते हैं, वो नारायण कवच का पाठ करें। एक छोटी सी पुस्तक गीता प्रेस से निकलती है नारायण कवच की, उसको लें और पाठ करें, तो उनको भूत प्रेत से डर नहीं लगता। महाराज नारायण कवच दिया। इसके बाद इंद्र ने देखा है तो अपनी जात वालों को, अपने राक्षसों को दे रहा है ऐसा, तो तीनों से मार दिए। इंद्र ने अपने कुल पुरोहित के 3 सिर काट दिए। तो महाराज सिर काट दिए तो चिट्टक कबूतर ये सब उनसे बन गए। हाँ ये मारा गया, इसको ब्रह्म हत्या, एक साथ ब्रह्म हत्या इनके पीछे घूमती रही। आखिर में इंद्र घबराए,
भगवान ने कहा घबराओ नहीं, क्या बात है, हत्या दूर करनी पड़ेगी। तो एक हिस्सा, 4 हिस्सा किए गए ब्रह्म हत्या के। एक हिस्सा जमीन को दिया गया, जो ऊसर भूमि है ये ब्रह्म हत्या है। सफेद सफेद जो निकलता है जमीन से, सफेद सफेद मिट्टी निकलती ना, फूल जाती है, रेहा, ऊसर भूमि ये ब्रह्म हत्या है। उस पे बैठ करके तप वगैरह नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्म हत्या है। जमीन को दिया था, उसमें कोई गड्ढा खोदेगा अपने आप भर जाएगा। दूसरी एक हिस्सा 4 भाग की रुपए की 54 को बांट रहे हैं। पेड़ों को दिया कि तुमको कोई काटेगा तो फिर हरे हो जाओगे, एक डंडल फूल जाएंगे। पेड़ों में गोंद निकलता है या नीम आदि के उनमें गोंद निकलता है, चूती है या गाद वगैरह निकलती है, ये सब ब्रह्म हत्या है। गाद वगैरह गोंद वगैरह नहीं खाना है, तो उनमें गोंद आता है, ये ब्रह्म हत्या। एक हिस्सा जल को दिया, जल में जो बुल्ले निकलते हैं, जल में जो काई होती है, तीर्थ करने हम लोग जाते हैं, गंगा स्नान यमुना स्नान करने जाओ तो काई पानी हो, बुलबुले हो, तो यूं यूं किया जाता है। इसीलिए क्या जाता है कि ब्रह्म हत्या भाग जाए उसको यूं यूं कर देते हैं, फिर डुबकी मारते, ब्रह्म हत्या दूर हो जाए। गंगा यमुना में नहाओ, सरोवर में नहाओ, फिर यूं यूं कर तो फिर डुबकी मारो, ये तो ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो टूथपेस्ट करते हैं गंगा यमुना में, सुन लो, जो अपनी बगल धोते हैं करो, या साबुन लगाते हैं कहो, हमाम तमाम, जो अपने कुत्ता को मरते हैं, जो अपनी नाक छिड़कते हैं, जो ऐसे करते हैं, अपना बलगम, अपना थूक लार गंगा जमुना में उगलते हैं, इन सबको ब्रह्म हत्या लग जाती है। ध्यान रखना, कभी भी अपना नाक तो अब सुन लो, सबके कानों में आवाज आ रही, अब गलती करोगे तो माफ नहीं है, अब खाई तो खाई, आगे राम तो आई। अब सबके कानों में आवाज पड़ गई, अब करोगे नाक डालोगे, कान साबुन लगाओगे, धूप धाओगे, भगवान माफ नहीं करेगा। सुन लेना, कान में आवाज पड़ गई, तो नहीं जानते तो भूल कोई बात नहीं, अब चलो, अब भोगना पड़ेगा। अपनी गंदगी जल में नहीं डाल। लोग क्या कर देंगे, गंगा जमुना किनारे जाएंगे, खेत में डोल डाल कर लिए, वहीं धो लिए गंगा जमुना में, फिर सब नहाते हैं, ये पाप है। तो टूथपेस्ट का न तेल साबुन लगाओ, मूसल स्नान लिखा है, तो तीर्थ का फल मिलता है। मूसल स्नान करना चाहिए तो पर्व माना जाए। इस प्रकार से बताया गया है। और एक हिस्सा बचा, 12 आना हो गए ना, कौन? जल को ब्रह्म हत्या मिल गई, पेड़ों को ब्रह्म हत्या मिल गई, और जमीन को ब्रह्म हत्या मिल गई। अब एक हिस्सा बचा, तो इन माताओं को दे दिया गया। हंसने की बात नहीं, प्यारे समझो, कोई मेट नहीं सकता तो जिंदगी भर माताओं को रहेगी, कुछ भी कितना भी कर्म कर लो। इसलिए माताओं को व्यासगद्दी पे बैठना वर्जित है। माता भागवत नहीं कर सकती, भागवत कहते कहते जो सलाह हो जाए तो कौन रोकेगा? कोई रोकेगा नहीं कर रहा। इसलिए माताओं के मुंह से भागवत श्रवण नहीं करना चाहिए। व्यासगद्दी की अधिकारी माताएं नहीं है, ये साथ का है की चोट में, नहीं मानते तो भोगो, कितने विद्वान क्यों ना हो, ये हम कोई दोष है। कभी व्यासगद्दी पे बैठने का प्रयास न करें। वैसे प्रवचन कर सकती तथा व्यासगद्दी बैठ के भागवत नहीं कर सकती, वर्जित के साथ। इसलिए माताओं के मुख से व्यासगद्दी पे भागवत नहीं सुननी चाहिए। बहुत चीजें ऐसी हैं, ध्यान देना चाहिए।
कारण है, कारण सुन लो। इसलिए माताओं के लिखा गया है शास्त्र में, प्रथमे हानि चांडाली, पहले दिन वो चंडालिनी कहलाती है, ये सब शास्त्र की बातें हैं। द्वितीय ब्रह्म घातिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी कहलाती हैं। पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, तीसरे दिन गोविंद, चतुर्थे हान शुद्ध थी, चौथे दिन वो शुद्ध होती है। इसलिए प्यारे माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए। रजोसा हो तो भोजन बना के नहीं खिलाना चाहिए, ना अपने पति को मोहरा दिखाना चाहिए। 3 दिन तक अपने पति के आगे नहीं आना चाहिए, छिप करके बैठना चाहिए। यदि नहीं मानती हैं, आती हैं तो पति उनके दर्शन करता है, नहीं मानता है तो उसका भी फल दिया है। तो लूली लंगड़ी संतान पैदा होती, कोरी संतान पैदा होती, गूंगी संतान पैदा होती, लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। सावधान रहना, ये सब बता दिया गया है। 3 दिन के लिए तुम्हारा परहेज है। पहले दिन ब्रह्म खाओ चंडालिनी, फिर ब्रह्म घातिनी, फिर धोबिन, फिर चौथे दिन शुद्ध होकर के तब पूजा पाठ कर सकती है। ये नियम है, ये शास्त्र की मर्यादा है। ये ब्रह्म हत्या। इसके बाद अब इधर जब विश्व रूप मारा गया तो महाराज क्या हुआ, त्वष्टा ने कहा हमारा बेटा मारा गया, उन्हें यज्ञ किया और इंद्र को मारने वाला बच्चा पैदा हो। इन्होंने मेरे बेटे को मारा है, अब ऐसा बच्चा पैदा करूंगा इंद्र को मारी। परंतु हर्ष और दिन का अंतर हो गया, बोलने में गड़बड़ हो गया है। कहना चाहिए था इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, पर मुंह से निकल गया इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो। गड़बड़ हो गया, जवान लग गई। महाराज बच्चा सुन पैदा हो, बच्चा सुन लड़ने के लिए आया। आज इंद्र घबरा गया, भगवान के पास गया। भगवान ने कहा जाओ दधिच की हड्डियां ले आओ। दधिच नैमिषारण्य क्षेत्र में रहे, मिश्रित तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। आज इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके गया है, प्रभु कृपा करो हमको कुछ दान दो, क्या अपना आपका शरीर की। दधिच कहते हैं सब कर दे हैं परम प्रिय स्वामी, देह सबको अपना, देह सबको प्यारा होता है। तो इंद्र तो ब्राह्मण बनकर के आया, चलो कोई बात नहीं, हमने तीर्थ नहीं किया, बैठ के हम तपस्या कर रहे थे तो सभी तीर्थों को यहाँ आह्वान कर दो, हम सबके दर्शन कर ले, फिर शरीर छोड़ देते। भगवान ने कृपा किया, विष्णु भगवान ने सभी देवताओं का वहां आह्वान किया। जैसे हमारे ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा होती है, उसी प्रकार नैमिषारण्य मिश्रित तीर्थ में 84 कोस की परिक्रमा होती है। 15 दिन की होती है, 15 दिन में 84 कोस हो जाते हैं। ये परिक्रमा फागुन शुक्ला द्विज से पंचपदा से प्रारंभ होती है और पूर्णमासी को पूरी हो जाती है। होली जला करके लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। 15 दिन की परिक्रमा नैमिषारण्य क्षेत्र की, वहाँ हत्याहरण तीर्थ है, मिश्रित तीर्थ है, सारे तीर्थ वहीं आ गए। महाराज सभी तीर्थ आ गए, प्रयागराज नहीं आ रहा था। इंद्र ने कहा महाराज सभी तीर्थ तो आ गए हैं, बद्रीनाथ आ गए, केदारनाथ आ गए, गंगोत्री जमुनोत्री तो आ गए, प्रयाग नहीं आ रहा। तो सब देवताओं ने 33 करोड़ देवताओं ने मिलकर कहा चलो
5 मंच मिल कीजिए गाजा, हारे जीते राम न लाजा। चलो 5 मिल करके स्थापना कर दो। तो प्रयागराज की स्थापना किया, वहीं पे ललिता देवी का सिद्ध पीठ है, उसी पास कुंड है, उसको पंच प्रयाग बोलते हैं। नेम सारण जो गए होंगे वो देखे होंगे, वहाँ पंच प्रयाग की स्थापना की गई। हाँ, पंच प्रयागराज दौड़ते हुए चले आए। इस प्रकार से नदी जी ने कहा, अब हम प्राणायाम करते हैं, तुम गैयों को छोड़ दो, हमारे को नमक से स्नान करा दो। नमक से स्नान करा दिया है, हम शरीर नमकीन लगने लगा, क्योंकि 4 के हड्डी रखा है, सब पूरा शरीर चाट किया। उस हड्डी से वज्र बनाया गया है, विश्वकर्मा ने वज्र बनाया है, इंद्र के हाथ में वज्र आया है। आज इंद्र लड़ने के लिए आया। वृत्तासुर कहता है इंद्र से, इंद्र अब मेरे को मारो, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। भगवान से प्रार्थना करता है वृत्तासुर, अजात पक्षा यो मातरम भगा तन्यम यथा वस्तरा सुदाता प्रियम प्रियो विसुतम विसरणा मनोरविंदाच निद्रक्षते त्वाम। जैसे ये ना छोटे छोटे चुच्चों को जिनके पंख अभी नहीं उगे, अपनी मैया की राह देखते, मैया आएगी, चुग्गा लेके आएगी, हमको खिलाएगी। वो अपनी माँ की और बाप की राह देख रहे, छोटे छोटे चुच्चा, छोटे छोटे बछड़े अपनी मैया गैया की राह देख रहे, कब गैया चल के आएगी और हमको मीठा मीठा दूध पिलाएगी। ऐसे जैसे स्त्री पतिव्रता अपने घर में अपने पति की राह देख रहे, पति परदेश गया हुआ, कब मेरा पति आवेगा, कब मेरे को मोहरा दिखावेगा तो मेरे को खुशी होगी, मेरा पति आवे, मेरे घर जल्दी आवे। जैसे प्रेयसी अपने पति की याद में तड़पती है, मेरा पति आवे, कब आएगा कब आएगा। जैसे चूजे नन्हे बच्चे पंखहीन है, उड़ नहीं सकते, वो अपनी माँ बाप की याद कर रहे हैं। जैसे बछड़े अपनी गैया मैया की याद कर रही हैं, ऐसे हे अरविंद, हे गोविंद, तुम्हारे लिए मेरा मन तड़पता है। प्रभु, मैं भले ही मर करके किसी योनि में जाऊं, परंतु आपका सानिध्य नहीं छूटे, संतों का सानिध्य नहीं छूटे, संत हमको दर्शन देते रहे। क्या सुंदर भावना। यही योनि जन्मों कर्म वर्ता राम फल अनुराग। किसी योनि में जाओ, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं मनुष्य बनूं। जो रसखान कामना कर रहा है वो हमारे वृत्तासुर कामना कर रहे हैं। रसखान कामना कर रहा है, हम ये नहीं कहते भगवान हमें अपना भक्त बनाओ, हम जैसे भी हैं आपके बच्चे। रसखान कहता है मानुष हो तो वही रसखान, अरे बसों ब्रज को कुल गाँव के ग्वारन। ये मैं मनुष्य बनूं कर्म बस, तो हम ब्रज में निवास करूं, ग्वारिया बन जाऊं, अहीरों के घर में बच्चा बनूं, तो आप हमारे साथ खेले कूदेंगे, गौएं चराएंगे। क्या भावना। यदि मैं मनुष्य न बन सकूं, जो पशु हो तो कहा पशु मेरो, चलो नित्यानंद की धेनु मजारम। यदि मैं अपने कर्मों बस, कोई हमारे उठपटांग काम है तो हाथों की बजाय तो टांग लगा दिए, पाँव लगा दिए, तो हम पशु हो गए, चौमुआ बन गए, 4 जामा पहनेंगे फिर तो पशु बने। तो गोकुल में महाराज हमको पैदा करना, ये आपसे वरदान मांगता हूँ। क्यों? नंद की गैयों में चरा करूंगा, कन्हैया जो है हमको चराया करेगा। क्या भावना है, ऐसी भावना किया करो तो कल्याण होगा। ये नहीं हमारा दुश्मन मर जाए, ये हमारी तब नाक ऐंठ रही थी, ये मर जाए।
मैं कुछ नहीं रखा, वो मरेगी अपने समय पे, मैं पाप तुमको लगेगा। किसी के लिए अहित नहीं सोचना, मैं तुम्हारे ऊपर आएगा, ना कर सास बुराई तोरे हुआ गी आई अम्मे जी आओ। तो किसी का बुरा मत सोचना, बुरा मत कहना, बुरा मत सोचना, बुरा बोलने की कोशिश न करना। अम्मे जी आओ। अब यदि मैं पक्षी बनूं तो, यदि मैं पक्षी बनूं तो कदम की डारों पे चाह चाह करते रहूं। क्यों? कन्हैया कदम पे बांसुरी बजाता है। जो खा कहो तो कहा बसुन, जो खा कहो तो बसेरो करो, नहीं तो काल निकुल कदम बकी डारो। उस कदम पे चाह चाह कर, और कहीं पत्थर बन जाओ, पहाड़ बन जाओ तो गोवर्धन पहाड़ बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पहाड़ बनूं तो गोवर्धन पहाड़ बनूं, जिसको कन्हैया अपने हाथ पे रखे। क्या भावना है! ऐसे ही हमारा वृत्तासुर भावना कर रहा है। कितनी सुंदर भावना है! ऐसी भावना वृत्तासुर की नहीं, हमारी भी होनी चाहिए। प्रभु मैं मर करके जाऊं तो यदि मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य जैसे कर्म हो तो ब्रज में जन्म लूं, बाल बाल बनूं। यदि कुकर्म है हमारे, पशु बनूं तो गोकुल का गैया बनूं, गोकुल का बनूं। यदि पक्षी बनूं तो कदम की डारों में फुदक फुदक के खेलों कूदूं। यदि पहाड़ बनूं तो गोवर्धन पहाड़ बनूं। क्या भावना है! इस प्रकार से वृत्तासुर इंद्र के द्वारा मारा गया है। मारा, कहते हैं वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसकी 365 रानियां थी और कोई लड़की नहीं थी, नहीं संतान थी नहीं। महाराज क्या हुआ, एक बार अंगिरा ऋषि नारद जी पहुंचे, उन्होंने उसको वरदान दिया है। कुछ समय के बाद लड़का हुआ है, 9 महीने के बाद लड़का हुआ। अन्य के अब राजा अपनी जिससे बच्चे हुए हैं उसी रानी को ज्यादा प्यार करने लगा। आदमी अपने कर्मों से मारा जाता है, और लोगों ने सोचिया डाह कर दिया, राजा बाबू उसी रानी को सब कुछ मानता है, हमारे पास आता ही नहीं। उन लोगों ने बच्चे को जहर दे दिया। गोविंदाय नमो नमः। वो आदमी चला, तो आदमी चला, पहले से चला आया। तो महाराज बच्चा मर गया, अब रो रहा है, तड़प रहा है, बच्चा कहीं जिंदा हो सकता है क्या? फिर उसको दुखी देखे अंगिरा ऋषि नारद जी फिर आए। राजा को समझाया, राजा तो क्यों चिंता करता है, मैंने पहले कहा था तेरे भाग में बच्चा नहीं लिखा है, तो नहीं माना। महाराज एक बार आत्मा को बुला दो, हमसे 2 बातें तो कर ले। नारद जी ने बच्चे का आह्वान किया है, चित्रकेतु के बालक 1 मिनट को दर्शन दे दे। आकाश से बोलता है, बोलो सरकार क्या बात है, तुम्हारे पिता मरे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए याद कर रहे हैं। उन्हें कितनी बार हमें के बाप हुए, कितने बार हमारे बाप हुए, ये तो संसार का यही क्रम है। सुख दुख करना इनको दाता, नित्य कृत कर्म भोग सब रहता, सब अपना अपना भोग है। कितने बार हमारे बाप हुए, कितने बार हम इनके बाप हुए। अब मैं आने वाला नहीं महाराज, अब इनको ज्ञान हुआ से तो उसने विद्या प्रदान किया है। इसके बाद चित्रकेतु गंधर्वों के साथ मिल गया, ये पहाड़ पे पहुंच गया है, कैलाश पे। कैलाश पे माता पार्वती शंकर जी की जांग पे बैठी हुई थी, गोद में बैठी हुई थी। ये देख करके बिगड़ गया, किसी के अवगुण मत देखो। अरे ये जगदीश है, ये देव नहीं महादेव है। दुनिया दर्शन करने आती है, ये अपनी औरत को जांग पे बिठा लेते हैं। इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, चलो भर पानी में डूब मारे।
अपने उनको जान पे मिला रखा है, शर्म नहीं आती शंकर को? शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, पार्वती को सहन नहीं हुआ। पार्वती ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरा बेटा होकर के मेरी निंदा करता है, अपनी माँ की फजीती करता है, जा दुष्ट, तू राक्षस हो जा। इसी कारण ये था तो राजा और वृत्तासुर नाम का राक्षस बना। समझ में आ गया? इसलिए भैया किसी के निंदा चुगली के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके बाद अदिति ने तपस्या किया, इनके 8 पुत्रों का वंश चला। फिर दिति मैया को भी आया। दिति मैया ने कहा कश्यप जी से, महाराज ऐसा कोई व्रत बताओ कि हमारे बच्चा पैदा हो। अच्छा, तो उन्होंने पुंसवन व्रत किया है अदिति मैया ने। ये आगाम महीने से प्रारंभ होता है, एक साल कार्तिक में समापन होता है। एक साल किया जाता है, एक साल माताओं को बड़ा परहेज करना पड़ता है। लोग शंका हुआ राजाएं बड़ा पवित्र हैं, हाथ पांव धो करके आओ, चार कुल्ला करें, पवित्र रहें, नहीं लोग शंका पेशाब शौच कपड़े में न लगी रह जाए, धोएं और सोएं तो हाथ पांव धो करके बैठे। इंद्र आकर के इनके पास रहने लगा, मौसी जी मैं सेवा करता हूं। इसको दांव पकड़ना था कि कहीं राक्षस के राक्षस पैदा हो गया तो क्या हो गया, हमको मार डालेगा। इंद्र को बड़े डरपोक है, तो सेवा कर रहा था। इंद्र देख रहा था कि मौसी कहीं गलती करे मैं पकड़ जाऊं, छूट जाऊं। एक दिन क्या किया, दिति मैया शौच होकर के आई, लवशंका होके आई, हाथ पांव नहीं धोया है, ऐसे लेट रही बगैर हाथ पांव धोए। जब लेट रही इंद्र को मौका मिल गया, अशुद्ध हो गई। इंद्र योनि मार्ग से अंदर घुस गया। जो संतान पैदा होने वाली थी उसकी 7 टुकड़ा कर दिया, फिर भी वो मरी नहीं। तो इंद्र ने एक एक के फिर 7 टुकड़े के 7 सता 49, यही 49 मरुदगण हो गए। यही कहते जब विपत्ति आती है तो 49 हवाएं चलती हैं, यही 49 हवा है, समझ गए? और रोने लगे सब, अरे इंद्र मैं तो तेरा भैया हूँ भैया, तो देवताओं में मिल गए। जब दिति मैया को पता चला तो हाय हाय करने लगी। इस प्रकार से लीला। इसके बाद महाराज हिरण्यकश्यप अपने भाई के मरने के बाद प्रतीक्षा कर रहा था कि बदला लेना है। तपस्या करने गया हुआ है, वहां पर एक कीट नारायण नारायण बोल रहा है, वापस आया। कयाधु मैया ने कहा कैसे लौट आए? तुम तो तपस्या करने गए थे। हाँ, असगुन हो गया। क्या असगुन हो गया? मैं तपस्या की जगह पे बैठ रहा था, एक तोता आया। तो तोता ने कहा नारायण नारायण नारायण। अब कयाधु मैया ने आज पहली बार अपने राक्षस पति के मुंह से पहली बार नारायण का शब्द सुन रही। बड़ी खुश हुई। होटल में चलेंगे, इस प्रकार से टूर बना लो महाराज, हमको भोजन बनाना नहीं आता है। आज इनकी लड़कियां भोजन बनाना न जाने तो क्या उनका चेहरा देखेंगे क्या? भोजन बनाने से तो पति और बलवान होता खिलाने से। आज कयाधु मैया ने कहा मैं भोजन बनाऊंगी, भंडारी नहीं बनाएंगी। बड़ा सुंदर भोजन बनाया, माताओं को खिलाना आता है। पहले सब चीज खिलाए, फिर जब पेट भर गया, अरे रबड़ी रह गई, रबड़ी खाओ थोड़ी, अरे रसगुल्ला रह गया, रसगुल्ला खाओ। क्या खिलाना आता है माताओं को? बड़े प्रेम से खिलाना आता है। अरे आम रस रह गया, अरे आइसक्रीम बर्फ फ्रिज में रखी थी, वो तो खाए नहीं जाते, चखते ले ना तो देखी ले हम वो
बात तो बढ़िया, इसके बर्फ ऐसे पेट पर जिसमें पत्नी तो ऐसे खिलाना चाहिए। मैंने करते करते यहाँ तक बढ़ गया। तो माताओं को खिलाना आता है। आज कयाधु ने अपने आप भोजन बनाया, थाली परोसी, पति देव के आगे रोटी लाई, चावल लाई, सब लाई, पंखा करने लगी। पति देव, स्वामी जी, हाँ जी, तोता क्या कह रहा था? अरे तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण कह रहा था। खाते खाते 10-5 बार कयाधु मैया ने अपने पति से नाम लेवाया हुआ, नारायण 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 नारायण। जो भगवान का नाम लेते हुए खाएगा तो उसकी बुद्धि कैसे रहेगी? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। नारायण नारायण कहते खाया, उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त के बाद रक्त की 40 बूंदे जल जाती हैं, तब 1 तोला वीर से एक शेर खून से 2 तोला वीर बनता है, जो बच्चे का आधार है, जिससे बच्चे बनते हैं। तो महाराज अब कुछ दिन महाराज को लोग खिलाती पिलाती रही। अब सोने का ये पाँव दाम नहीं। स्वामी जी तोता क्या कह रहा था? यार बारंबार पूछती। तोता कह रहा था नारायण नारायण। महाराज ऐसे करते करते और कयाधु मैया अपने पति के संग सोए। पर पत्नी का समागम हुआ। कयाधु मैया पूछ रही हैं, स्वामी जी तोता क्या कह रहा था? नारायण 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 करते करते गर्भधारण हो गया। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। जब पहली बार पति और पत्नी मिलते हैं उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। यहाँ से हमारे संस्कार प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार से 16 संस्कार हैं। आखिर संस्कार 10 संस्कार है। तो महाराज राम राम करते हुए नारायण नारायण करते हुए प्रहलाद का गर्भ रह गया। यही कारण है कि और फिर चले गए हैं हिरण्याकश्यप तपस्या करने। करोड़ों वर्षों तक तपस्या की है। यहाँ इंद्र आया है, कयाधु मैया को हरण कर लिया है। इसके पेट में राक्षस है, इसको मार डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कयाधु मिले को लेकर जा रहा था, नारद जी रास्ते मिल गए। अरे इंद्र क्या कर रहा है? इसको मार डालूंगा। अरे इसके पेट में भगवान का भक्त, छोड़ो छोड़ो। उसको छुड़ा गया है। कयाधु मैया को नारद जी अपने आश्रम पे ले आए, जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है महाराज। वहां पर नारद जी ले आए हैं। अब कयाधु वहां रहने लगी हैं। खूब इतिहास सुनाया है, पुराण सुनाया है, वेदांत सुनाया है, वेद सुनाया है, उपनिषद सुनाया है, भागवत सुनाई है, रामायण सुनाई है, सब सुनाया। गर्भ में माताओं पे सब चीजें सुनानी चाहिए। फिल्म के लिए सुनाओगे तो हेमा मालिनी जैसे बच्चा पैदा होंगे। अभिनेता पैदा होंगे। इसलिए बच्चों को धार्मिक बातें सीख, गर्भिणी माता को उस समय अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो। रामायण, गीता, भागवत। शिवाजी ऐसे पैदा हुए तो अच्छे बच्चे होंगे। और संतरे का सेवन अधिक किया करो तो गौर बन के बच्चे होंगे। ये सब लिखी हुई बात है। अंतर्वर्ती माताओं को संतरा खूब खाना चाहिए तो गोरे रंग का लड़का पैदा होगा। भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भक्त पैदा हो। तो सत्संग में रही हमारी कयाधु मां। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके आने वाला था तभी नारद जी उसके घर कर गए। इसलिए हिरण्याकश्यप से प्रहलाद पैदा हो।
प्रहलाद का जन्म होता, खुशी मनाई गई। आज प्रहलाद 5 साल के हो गए, पढ़ने के लिए पाठशाला गुरुकुल भेजे गए। संडा मार्ग नाम के 2 आचार्य हैं, उनको सौंप दिया ये लड़के को अच्छा राजनीति पढ़ाना। एक दिन हिरण्यकश्यप बुलाता है, हमारे बेटे को बुलाओ, मैं पूछूंगा, इम्तिहान लूंगा। बेटा प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद कहते पिताजी हमने पढ़ा है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अजनम वादनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने नवधा भक्ति पढ़ी पिताजी, नवधा भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे दुश्मन का नाम लेता है, अब के ले जाओ और यह पढ़ा करके भेजना। दोबारा फिर लाए, जो चीजें नहीं पढ़ाई वो सब पढ़ेंगे, तो गर्भ में पढ़ेंगे। अरे पिता पढ़ाई ये क्या पढ़ना? जीव के लिए असली पढ़ाई क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिया नाम सब काम बिहाई, भजिए नाम सब काम बिहाई। मानव शरीर प्राप्त करके यदि भगवान में मन नहीं लगा, सब पढ़ाई लिखाई बेकार है। इसलिए पहला तो पहले से पढ़े हुए हैं, दोबारा फिर आते हैं। प्रहलाद सुनाओ क्या पाठ पढ़ा? महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी हैं, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी महाराज हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य मैं बनना चाहता हूँ, स्मरण करना। और पाद सेवन ये लक्ष्मी जी हैं महाराज, उसकी आचार्य। अर्चन भक्ति के आचार्य प्रथु जी महाराज हैं। बंधन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी महाराज हैं। सत्य भक्ति के आचार्य अर्जुन जी हैं। आत्मनिवेदन के आचार्य राजा बलि। पढ़ेंगे, अरे दुष्ट तू वही बातें करता, इसको दंड दो, इसको पहाड़ से पड़े तो गिर जाए, मर जाए। पहाड़ से गिराया है, हाथी के नीचे कुचला दो, समुद्र में फेंक दो, नहीं मरा। इसको बंद कर दो जेल में, खाने पीने कुछ नहीं दो। देखते हैं लक्ष्मी माँ भोजन लेके पहुंच गई, प्रहलाद को अपने आप खिलाती। गुस्सा हुआ है, मरता नहीं है। इसकी होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यप की। कहती महाराज मेरे को जादुई चक्कर मेरे पास है, जब मैं बोल के बैठूंगी तो ये जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी, हमको वरदान प्राप्त। भतीजी को लेकर के बैठ गए होलिका में, होली जलाई गई, आग लगा दी गई। बड़ी जोर से आंधी पानी आया, आंधी आया, वो चादर उड़ गई, प्रहलाद चले पड़े गया, आग लगी, होलिका जल के भस्म हो गए। प्रहलाद खेलता हुआ मिला। इसे दूसरे दिन धूल बंधन मनाया जाता है, तो नए कपड़े पहन करके दोपहर तक का तो रंग खेलते हैं, कीचड़ मारते हैं। क्यों? वो राक्षसी काम है, बिल्कुल सच है। कीचड़ फेंकते हैं, मुंह पोतते हैं, दार बोलते हैं, ये सब राक्षसी काम है। ये हिरण्यकश्यप का काम था। फिर दोपहर के बाद नए नए कपड़े पहनते, गुजिया फिराक खाते हैं, नमकीन बिस्कुट खाते हैं, गरी खाते हैं, गोला खाते हैं, पान खाते हैं। ये सब स्वागत किया जाता है। ये प्रहलाद करता है, खुशियाँ मनाई जाती है, ये धूल बंधन मनाई जाती है, होली मिलन इसको कहते हैं। ये तभी से चालू हो गया। महाराज एक दिन की बात है, अब हिरण्यकश्यप कहता है ऐसे नहीं मरेगा, खंबे पे बांध दे, तलवार निकालते, बोल तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ तेरा राम? इस तलवार से 2 टुकड़े करता हूं। प्रहलाद कहते हैं
जल में है, थल में है, व्याप्त नभमंडल में, और पर्वत के संग में भी करुणा निधान है। चिता की कराल ज्वाला अग्नि में भी व्यापक है, खड्ग और खंभ में भी विष्णु भगवान है। दैत्यराज आप में प्रभु हैं विराज रहे, कोटि कोटि सूर्य के समान भासमान है। विश्व के हर कण कण में ईश्वर को व्यापक जानो, और मेरे रोए रोए में ये रमेश विद्यमान। रोए रोए में रमेश विद्यमान। तलवार निकालता अभी देखता हूँ, खंभे में भगवान बता रहा तेरी तलवार मारने को। बोलो नरसिंह भगवान, खंभा फाड़ के भगवान। पहला तो गोदी में ले, वो पहला तो हट गया है ना। कश्यप तो दौड़ते हैं, देख रहा है कश्यप क्या देखता है। तेने क्या वरदान मांगा था? हाँ, मैंने वरदान मांगा था मैं आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं। बता मैं आदमी हूं कि जानवर हूं? ना आप आदमी है ना जानवर। नरसिंह और बोल, आप हमें मार नहीं सकते है ना? कहता क्यों? मैंने भगवान से वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, क्या ना मैं दिन में मारा जाऊं ना मैं रात में मारा जाऊं। बोलो, भगवान कहते हैं ना कश्यप याद कर, ये दिन है कि रात? ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। और अभी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्यों? मुझको ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि तू घर में नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा। अरे है ना कश्यप, तो मैं तेरे को घर में नहीं मार रहा हूँ, बाहर में नहीं मार रहा हूँ। ये क्या है? ये देहरी। देहरी पर माताएं बिहार में बैठने नहीं देती, यहाँ देवी देवता रहते हैं। नाग पंचमी को नाग को माँ कहीं दूध देती, चना खिलाती नाग देवता को। और पितर पक्ष में देहरी लिपी जाती है, दूध चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है। ये सब आज भी माना जाता है। देहरी पर कहते देहरी पे मत बैठो, या तो अंदर बैठो या बाहर बैठो, देहरी पर माताएं बैठने नहीं। ये सब कायदा कानून है। हाँ, और हमने कहा था ना मैं तीर तलवार से मारा जाऊं, किसी अस्त्र से न मारूं, तो हमारे पास कोई अस्त्र नहीं ना खून। हमने ये भी कहा था, अब हमको मारने से तो क्या, ना मैं जमीन में मारा जाऊं ना आसमान में मारूं। भगवान ने कहा ना भैया जमीन है ना आसमान है, तू मेरी गोदी में। आज तो सस्ते न मारे ना पेट फाड़ दिया है, अतलियों को पहन लिया है। गोविंदाय नमो नमः, है ना कश्यप मारा गया। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को भेजते हैं, लक्ष्मी जी जाओ, ये तुम्हारे पति कौन सा? लक्ष्मी जी बन ठान करके पाजे बजाती हुई चली है बड़ी जोर से, बड़ी जोर से गर्जन हुआ। लक्ष्मी डर गई, बरी गाओ ऐसा पति लौट पर वापस मैं नहीं जाती। आज ब्रह्मा जी प्रहलाद को भेजते, प्रहलाद भगवान भक्त वत्सल है, तुम जाओ। प्रहलाद गए हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु ये 5 वर्ष का बालक आपको प्रणाम करता है, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, मेरे पिता को क्षमा कर। भगवान का क्रोध शांत हो जाए। जैसे बच्चे को देख करके ऑफिसर जज बैरिस्टर बाहर से गुस्से में आवे, या लुगाई पहले मिल गई, आंखें तान देती हैं। अब कहीं बच्चा खेलता रहेगा, पापा 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 पापा, तो बोले आ जा लाला, गोदी में ले। ऐसे भगवान ने बच्चे को देखा, प्रहलाद को देखा, क्या से गोदी में उठा लिया, चूमने चाटने लगे। जैसे बहुत दिनों के बाद बच्चे बिछुड़ जाते हैं कहीं मेला ठेला में, तो बिछुड़ गया है बच्चा, तो मैया को अब मिल गया। लुरु लुरु। आज भगवान प्रहलाद को लेकर के लुरु लुरु करते हैं।
और भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने है मारे मम नाम एक गाने में, जल में डुबाई पुण्य अग्नि में जलाई हाय, और गिर से गिराई राखी कभी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो बेटा कोई देर भई आती, तेरे को अग्नि में जलाया गया, तेरे को पहाड़ पर से गिराया गया, तेरे को जल में डुबाया गया, हाथियों से कुचलाया गया, मैं देखता रहा अभागा, तेरी सहायता करने नहीं आया। ये पहला अब अपने भगवान को माँ बाप मानते हो बेटा, अपने भगवान को क्षमा कर दो बेटा, मैंने बहुत देर की, मुनि को जल्दी प्रकट होना था बेटा, मेरे को देर हो गई। मंजुल मुखा चुम चुम कहे प्रभु क्षमा करो बेटा, मैं देर भई आने में। आज जगत का नियंता, जगत का माई बाप 5 वर्ष के बच्चे से क्षमा मांगता है, ये भक्त बसलता है। ऐसे भक्त बनो कि भगवान तुमको गोदी में उठावे। पहला जैसे भक्त बनना सीखो, यही शिक्षा है। इसलिए भागवत पढ़ी जाती है, इसलिए भागवत सुनाई जाती है कि हम भगवान के प्यारे बने। तो भगवान कहते हैं जल में गिराई पुनि अग्नि में गिराई है, और गिर से गिराई राखी कभी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु अरे चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो बेटा, मैं देर भई आने में। बेटा मेरे को क्षमा करो, मैं बड़ा अपराधी हूँ, तुम्हारे को कष्टों से बिना देखता रहा और मैं प्रकट नहीं हुआ। बेटा ये तुम क्षमा कर सको तो मेरे को क्षमा कर दो। 5 वर्ष के बच्चे से जगत का नियंता, जगत का माता पिता जो कहता है नित उठ भोजन सबको देऊं, सबकी खबर सांझ को लेऊं, अखिल विश्व मोरी उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया, सब प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोहि भाई। आज वो भगवान 5 वर्ष के बच्चे से क्षमा मांगता है। ये है भक्ति की महिमा। इसलिए तेरी भक्ति करो, भक्ति का रंग चढ़े। ये भक्ति कब मिलेगी? किसी बनिया की दुकान पे नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कहते महाराज बिना भाव के भक्ति नहीं आती, और भक्ति बिना भाव के आती नहीं है। भाव कैसे बने? तो कहते हैं भाव नहीं सत्संग बिना, जब तक संतों से नहीं मिलोगी। क्यों? बिन सत्संग न हरि कथा, और तेही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। इसलिए संतों से मिलो, संतों से प्यार करो, संतों का सत्संग करो। इसलिए सत्संग किसी को गरीब अमीर नहीं बनाता। सत्संग क्या करता है? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब संत मिलते हैं तो भाव बनता है, जब भाव बनता है तो भक्ति आती। परंतु संत कैसे मिले, संतों को कैसे मनाया जाए? तो कहते हैं संतों से स्नेह करना सीखो, संतों से प्यार करना सीखो।
चाह नहीं, चाह। संत कब मिलते हैं? जब चाहना हो। संत ही तुम्हारे लड्डू मोहन थाल के भूखे नहीं है, संत तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। साधु भूखा भाव का, अरे धन का भूखा नाय, धन का भूखा जो हुआ वो तो साधु ना। संत प्रेम के भूखे हैं। और भगवान भी कहता है, कैसे छूटे ना छुटाए ए रसिया बने प्रेम की डोर। प्रेम का भूखा हूं मैं, अरे प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। प्रेम में सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, प्रेम पूरी भक्ति करती मुझे लाचार है। अन्न धन पत्र भूषण कुछ मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा मधुपूर्ण ये सत्कार है। जो मुझे में प्रेम रखा मुझको भरते रहता, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। बांध रहते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। तो भगवान भी प्रेम के भूखे हैं और संत भी प्रेम के भूखे हैं। तो प्यारे, इनसे प्रेम करना सीखो, चाहना सीखो। जिज्ञासा करोगे तो संत मिलेंगे। इसलिए संत जिज्ञासा से मिलते हैं। क्यों? बिना अधिकारी को संत नहीं मिलते। इसीलिए कहा गया कथा किनको सुनना चाहिए कि राम कथा के अधिकारी, राम कथा जिनका सत्संग गति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्यारा है वही कथा उनके समझ में आएगी। इसलिए क्षण विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। ध्यान विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। क्षण रंगा करो रे मन सत्संगा। ध्यान विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देव धर्म तू क्यों अपनावे। बजरंगा झंडा करो रे मन सत्संगा। मान करके पाप धोइले, जन्मान करके पाप धोइले। वही ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। वहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। नाल विषय रतन करो रे मन सत्संगा। ध्यान विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। आत्मरूप ये राम कृष्ण, आत्मरूप ये राम कृष्ण है। पाकर होई जाए गंगा। करो रे मन सत्संगा। पाकर हो जाए गंगा करो रे मन सत्संगा। हमारे बिहारी लाल की सत्संग करो, सभी समस्याएं सत्संग से हल हो जाएंगी। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हरि संत समीरा। सबकर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काऊ पाई। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत दे सुलभ व्यंगा। इसलिए हाथी एक दिन पानी पीने गया तो उन जलचर ने ग्राह ने पकड़ लिया हाथी को। अब ये घबरा रहे हैं, बड़ा जोर लगाया हाथियों ने, बच्चों ने, बंद फंसा हुआ है। आखिर में क्या हुआ? सब छोड़ करके भाग गए। जल का कोई उतरा है, केवल सूर बची। गजेंद्र ने समुद्र से, उस तालाब से कमल का फूल ले लिया है, भगवान के ऊपर अर्पित कर। प्रभु अब मैं मारा गया, अब बचाओ। सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम। जब तक ये मनुष्य अपना बल दिखाता है तब तक भगवान नहीं आते।
जब निर्बल होए गजराज पुकारो आए आधे नाम सुनी नी मैंने निर्बल के बल नाम। भगवान को पुकारा, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान का ऋण छोड़ करके रोए। पहले ग्राह को मारा, फिर गजराज को बाहर किया। गजराज कहता महाराज पहले हमारे दुश्मन को आपने दर्शन दिया, हमको बाहर में दिया। भगवान कहते हैं गजराज जो मैं पाँव से बड़ा कमजोर हूँ, मेरे भक्त पाँव से बड़े कमजोर हो, जो मेरे भक्त के पाँव पकड़ लेता है तो उसका कल्याण पहले होता है। तो मैंने देखा हाथी के पाँव, कहते तुम्हारे पाँव ग्राह ने पकड़ रखे हैं, इसलिए पहले उसका कल्याण। अब बताओ इस प्रकार से लीला हुई। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज ये गज कौन था, ये ग्राह कौन था? वो नाम का गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। ये गया है और टांग पर डुबकी मारा है, टांग पर खींचने लगा है। देवल ऋषि डर गए हैं तो बड़ी जोर से हंसा है। उसने सब अरे दुष्ट तुझा ग्राह बन गया, टांग पर के मेरी खींचता है। तो ऋषि के साथ से वो ग्राह बना है। आज ग्राह के शरीर से मुक्त हुआ है। हाथी कौन था? ये पांड्य देश का राजा, द्राविड़ देश का राजा ये था और इसका इंद्रद्युम्न नाम था। एक दिन मलयाचल पहाड़ पे चला गया। अगस्त ऋषि आए थे, ये आंखें मूंद करके बैठ गया, बड़ा तपस्वी बन गया। कोई महात्मा तुम्हारे सामने आवे, गुरु जी तुम्हारे सामने आवे, तुम उठ करके प्रणाम करो, कितना भी जब तक चलना हो, गुरु को आदर करना चाहिए। महाराज ने उठ के प्रणाम नहीं किया, बैठा रहा। अरे दुष्ट तो हाथी जैसे बैठा था, हाथी हो जा। इसलिए अगर किसने सांप लिया है तो ये हाथी बना है। इस प्रकार से लीलाएं हुई। इसके बाद इंद्र भगवान के पास गया। भगवान ने कहा अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम संधि कर लो राक्षसों से। राक्षसों से संधि कर ली गई है और समुद्र मंथन किया गया है। समुद्र मंथन करने से आज शेषनाग महाराज रस्सी बने हैं। मन को है कि पहाड़ मथानी बना हुआ है और रुक नहीं रहा है। तो भगवान कच्छप बन के नीचे, लोग कच्छप भगवान की जय, नीचे बैठ गए। सर्प के आगे पहले देवता लगे। भगवान ने कहा तुम लोग लगना, फिर राक्षसों को हीन भाव लगेगा। राक्षस ने कहा कि हम लोग आगे लगेंगे, हम लोग पूछे पकड़े, हम जो ना तुमसे क्या, हम लोग वो आगे लगे, देवता पीछे लगे। यही होना था। सांप जहर डालते हैं, देवता लोग राक्षस लोग झुलसने लगे। पहले विष निकला है मंथन में, भगवान शंकर को दिया गया। मान सहित विष खाए के सब भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राह बटायो शीश। जो मान के सहित रहीमन रहीला की भली, जो परसे चितलाए और परसत मन मैला करे तो मैदा जर जाए। अमी बियावत मान बिन रहमन हमें न सुहाए, मान सहित मरिबो भरो जो विष दे पिलाए। इसलिए भैया सम्मान से जीना सीखो। इस प्रकार से वो विष शंकर जी ने पान कर लिया, परंतु उसको नीचे नहीं उतरना दिया। इसमें क्या रहस्य? कोई बुरी चीज हो तो गर्दन के बाहर नहीं निकालना। जैसे गाली बुरी चीज है, गाली अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। यह कहीं सराहट और सानी जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है। वैसे कोई गाली गा दे, कोई गाली दे दे तो लठ चल जाते हैं गाली में। महाराज तो गाली झगड़ा की जा रहा है तो मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। शंकर जी सबको शिक्षा दे रहे हैं, मैं जगत पिता हूँ,
मैं महादेव हूँ, तुमको शिक्षा दे रहा हूँ। यदि मुझसे कोई गंदी चीज निकलती हो तो गले में ही रोक लिया। आज भगवान शंकर का नाम गंदगी को यही रोक लिया है। विष पीने से उनका क्या नाम हो गया? नीलकंठ भगवान। वो नीलकंठ भगवान की ये नाम हो। नीचे क्यों नहीं विष को उतरने देते हैं? हृदय में ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। ये तो विष नीचे आ गया, तुम्हारे भगवान को कष्ट होगा। जैसे राणा ने मीरा के लिए जहर भेजा, मीरा ने शालिग्राम का चना में जान के पी लिया, परंतु ये धर गोपाल को तय हो गया। विष उन्होंने पी लिया, पलटी कर दी। ये तुम्हारे भगवान को कष्ट ना हो, इसलिए यही रोक रखा। मुंह से कोई गंदी बात मत कहो, किसी को बुरी लगे। नहीं लोग बोल देते हमको तो साफ कहना आता है, भला यार भी जल जाए। इसलिए कहा सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य में किसी के लग जाए। लक्ष्मण जी को बाती तो लग गई थी, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने यही तो कह दिया था कि तेरी मेरे पे नियत खराब हो गई, पीछे पीछे लगा है, राम पे कष्ट तो नहीं जा रहा, महाराज और राम राम। इस प्रकार से आज शंकर जी ने विस्फान कर लिया, 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु को वर्ण कर लिया है। 7वां वाला घोड़ा में निकला, 13वां हाथी निकला, भगवान का धनुष निकला, शराब निकली, धनवंतर जी वैद्य निकले, चंद्रमा निकला। ये सब समुद्र से अमृत निकला, ये सब समुद्र से निकला, सबको बांटते गए। अब जब 14 रत्न में अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी महाराज प्रकट हुए, भगवान ने सोचा अब क्या करूं। वो अमृत का कलश गरुड़ लेकर के भागे, राक्षस से छीन करके। जहां जहां अमृत का कलश रखा गया वहां पर बूंदें छलकी। पहले प्रयाग में छलकी, वहां पर कुंभ मनाया जाता है। हरिद्वार में रखा, वहां पर बूंदें छलक गई, तो वहां अमृत कुंभ मनाया जाता है। उज्जैन में और तुम्हारे नासिक में 4 जगह बूंदें गिरी, तो 4 जगह ये महाकुंभ मनाए जाते हैं तभी से। इसके बाद वो कुंभ दैत्यों ने फिर छीन लिया, कुंभ को छीन लिया, अमृत के कलश को। भगवान लक्ष्मी नारायण पड़े, हो लक्ष्मी नारायण भगवान की मोहिनी रूप प्रकट हो गया। बोलो मोहिनी भगवान की। ये भी भगवान के 24 अवतारों में से हैं। भगवान ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया? जरा बुद्धि लगाना अपनी अपनी। भगवान ने मोहिनी रूप इसलिए नहीं धारण किया, क्यों? राक्षस किसे कहते हैं? जो दूसरे की औरत को देख करके मोहित हो जाए उसे राक्षस कहते हैं। तो भगवान को राक्षसों से को मोहित करना है और देवताओं को अमृत पिलाना है, इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो हमें आगे बात नहीं, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप देख करके देवता तो कुछ नहीं बोले, राक्षस हो कैसी आई है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सब एक दूसरे घुसा खुशी करने लगे, बड़ी सुंदर महबूबा है भाई, चलो ये अमृत मारे तो मजा आ जाएगा। महाराज भगवान को यही करवाना था। किस समय भगवान क्या करते हैं ये वेदों में उन्होंने कह दिया कि वेद हमारी आत्मा, हम वेदों के माई, जो मेरा कर्तव्य है वो वेदों में ना।
हमको किस समय क्या करना, मोहिनी बनना कि मोहना बनना, ये वेद में नहीं लिखा। वैदिक ब्राह्मण बैठे थे, पूछ कहीं लिखा हो दिखाओ है, ये कहीं नहीं लिखा। भगवान किस समय क्या करते हैं ये नहीं लिखा। इसलिए वेदों में नेति नेति कहा, नेति नेति कहा। महाराज क्या हुआ, अब जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो राशि कहने आओ आओ अपने हाथ से अमृत पिलाओ हमको, मजा आ जाएगा। वही राक्षस है जो दूसरे की औरत को दे करके मोहित हो जाए, उसी को राक्षस कहते हैं। जो ताकही परधन परदारा, जो दूसरे की औरत को घूम घूम के देखे, वही राक्षस है। उनकी आंखें गीत निकाल निकाल के खाते हैं। सावधान रहना, दूसरे की औरत को घूम घूम करके मत देखना। देखो मगर प्यार से, हम लोग भी देखते हैं पर टकटकी लगा करके मत देखो। बाकी बिहारी भी टकटकी लगा कर नहीं देखने देते हैं, क्यों? नजर लग जाएगी। तो किसी औरत को देखोगे तो नजर लग जाएगी, तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, मरोगे। इसलिए बड़े प्रेम से मिलना सबको दुनिया में, इंसान में, ना जाने कि भेष में वो मिल जाए भगवान से। प्रेम सबसे करना, परंतु आंखें न मिलाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जाने तो जालिम बनाओ न दीवाना, ऐसे न बन जाना। अंग्रेजी आज देवता दीवाने बन गए, तो राक्षस दीवाने बन गए। मोहिनी को देकर आओ तुम अमृत पिलाओ। राक्षस मोहित हो गए। अस रघुपति लीला उरगारी, अस रघुपति लीला उरगारी, जब मोहन जन सुखदारी, दशरथ विमोहन जन सुखदारी। मुंह में डाल दिया, देवताओं को तैनात कर दिया, तैयार रहना बेटे। राक्षस लोग मर गए रूप रंग के पीछे। ये रूप रंग के पीछे हम लोग मारे जाते हैं। सुंदर रूप देख कर भूला, धर यौवन के मद में फूला, आखिर में हंसा अकेला चला जाएगा, माटी का खिलौना माटी में गिर जाएगा। इसलिए सावधान, सुंदर रूप के पीछे मत, रूप नाशवान। आज राक्षस, हाँ भगवती तुम बांटो, हाँ अच्छा बताओ। अरे राक्षसों, हाँ मैंने मीठा बोलते हैं। राक्षसों ऐसा करो, इसके ऊपर पानी पानी आ गया, ये देवताओं बांट दो पहले। हाँ तुम बड़ी चतुर हो, तुम्हारा हिस्सा है। पानी पानी बांट, पानी पानी बांटने लगी। हेमंत भी पानी और गधा और पतला होता, परंतु राक्षस को बिल्कुल बनाना है। बांटने लगी। राहु ने समझ लिया तो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, इशारा हो गया, इशारेबाजी हो गई। तो बिना मान अमृत पिए राहु कटायो, भगवान को शोधन करें, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे अमृत भी पी लिया, एक के दो हो गया। इसलिए भैया बिना बुलाए बिना मान सम्मान के मत जाया करो, मैं अपमान हो। इसलिए के दो हो गया राहु, सबको अमृत बांट दिया, फिर मटका फोड़ दिया, अंगूठा दिखा दिया, ले पट गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये है भगवान की लीला। तो उनको आई लव यू करने नहीं आई थी, उनको मोह करके अमृत बांटने आई थी। भगवान की लीला थी। महाराज बड़े सावधान, इसलिए भगवान के समय क्या करते हैं ये वेदों में भी इस प्रकार से लीला हुई। इसके बाद महाराज शंकर जी ने लीला देखने की कोशिश की। भगवान ने क्या करोगे शंकर जी देख करके, परंतु नहीं मानी। वो भी मोहिनी रूप को देखा तो पार्वती को छोड़ करके उनको पकड़े नहीं मिले। तो महाराज पहाड़ों पर सोना चांदी जो खाने निकलती है, ये
शंकर जी का तेज गिरा है, इसके कारण नहीं हो। ये सब लीला है, इसको ऐसे मान लो। जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं उनको कहीं काम सताएगा। केवल ये दिखाया इसलिए गया है कि शंकर जी मोहित हो गए। जब शंकर मोहित हो सकते हैं तो हमारी कौन औकात है? तो काजल मुनि बिचारी क्या करे, इसलिए दिखाया गया है। जैसे ये की जगह बाप निकल रहा था, बाप रपट के गिर गया, लड़के ने ताली बजा दिया, वो भी हंसने लगा। जब लड़का वहां पर वो भी गिर गया तो बाप ने तू क्यों गिरा? तो मेरे को लेके हंसता था ना, इसलिए गिरा। तो ये भगवान को देख करके मैं कहना शंकर भगवान को, अरे वो भी तो मोहित नहीं हुए, तुमको बताने के लिए प्यारे सावधान रहना। क्षण भर के सावधानी के कारण दुर्घटना की संभावना है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ये तुमको सिखा रहे भगवान शंकर। वो नहीं गिरे, ये अर्थ हुआ। वो दोषी नहीं, दोषी हम हैं जो कमियां देखते हैं। इसके बाद कश्यप महाराज से अदिति मैया ने पयोव्रत की दीक्षा ली, पयोव्रत किया है तो वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान भिक्षा के लिए निकले हुए हैं नर्मदा के तट पे। यज्ञ कर रहा है राजा बलि, वहां पर जा रहे हैं भिक्षा मांगने। वामन भगवान दूर से दिखा है, उठ करके प्रणाम करता है राजा बलि। शुक्राचार्य कहता है ये विष्णु है, इससे सावधान रहना। महाराज साष्टांग दंडवत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। महाराज आज्ञा करो, आपको कोई ब्राह्मणी चाहिए तो शादी करो, हमारे गांव में ब्राह्मण है, शादी करवा लो। राजा हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए तो 3 पैक पृथ्वी दान में दे दो, संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य मैं तो संकल्प नहीं पढ़ूंगा, ये विष्णु है ठगने आया है। अमरी ओ राजा बलि कहता है आप भले संकल्प पढ़ो, जाओ भले जाओ। भगवान का संकल्प हमको आता है करना। हम भी ब्रह्मचारी हैं, मर करके गुरुकुल से निकले हुए हैं। ला मैं संकल्प करता हूँ, संकल्प पड़ा है। शुक्राचार्य भी टोटियाँ घुसे हैं गंगा सागर की। भगवान ने कुशा लेकर कर कर दिया है, आग फूट गई है। अब भगा चिल्लाएंगे, शुक्राचार्य काने हो गए, अब भागे। महाराज अब नहीं है, जाओ, कंगाल हो जाएगा, हमारा कहना नहीं मानता नहीं। अब 3 पैक पृथ्वी दान में लिया। अभी तक वामन भगवान 52 अंगुल के थे, अब विराट को धारण कर 2 पैक में सारी पृथ्वी नाप किया है। आकाश पाताल पत्रलोक सब तीनों लोग जब नाप लिया है। राजा बड़ा दानी बनता है, तीसरा चरण कहाँ रखो, 2 चरण है। राजा बलि कह सकता था, महाराज जब अपने संकल्प पढ़वाया था तब 52 अंगुल के छोटे से बौना थे, अब इतने विशाल बन गए, आकाश में लग गए। आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया, पता नहीं बोला बेचारा, क्या बोले? भगवान कहे कौन बोल सकता है? कहता महाराज ये बताओ, दानी बना होता है कि दान बना होता? नहीं, दानी बना होता। तो महाराज अभी तो मैं जिंदा हूँ, आप मेरे शरीर को ना मेरे सिर की पाँव नहीं। विंध्यावली इसकी धर्म पत्नी आती, महाराज इसके सिर में भी अहंकार है, मैं दानी, इसलिए इसके सिर का भेदन करो, सिर पे चरण रखो। भगवान गरुड़ से गरुड़ इसको बांध लो। राजा बलि को बांध दिया। अब भगवान उसके सिर पे पांव रखते हैं। एक तो भगवान ने काली नाग के सिर पे पांव रखा है, और दूसरा चरण आज राजा बलि के मस्तक पे रखते हैं, सर पे रखा है। भगवान के नेत्रों में आंसू चला गए। राजा बलि बरदान मांग रहे, मैं तेरे में बड़ा खुश हूं, तेरे सर्वस्व दान दे दिया। राजा बलि कहता महाराज क्या मांगो? आपका था आपने ले लिया। हमारी माता बड़ी प्रेम से मंदिर में जाती,
तन मन जो कुछ है सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पित करती, क्या लागे मेरा। बड़े प्रेम से गाती, तो घर में लड़ती साथ बैठानी। मंदिर में तो सब तेरा है, यहाँ सब मेरा है, यही गड़बड़ है। सावधान हो जाना, कथा तुमको सावधान करती है, हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तुमको सावधान करने के लिए कह रहे हैं। मंदिर में भगवान के आगे हम हाथ जोड़ दिया, लक्ष्मी नारायण मैं तेरा हूँ प्रभु। घर में जाते तो रुबाई से कहते हैं मैं तेरा हूँ, आई एम योर हस्बैंड, मैं तेरा हूँ। तो मंदिर में कहते हैं मैं तेरा हूँ, और कौन बात सत्य, ये सत्य क्यों होता? प्यारे सावधान भगवान के हो, ये जीव भगवान का अंश है। सावधान। अब भगवान प्रसन्न होते, वरदान मांग ले, मैं अपनी भक्ति को मान कुछ नहीं। भगवान ने बंधन से छोड़ दिया, आज उसको गले से लगाया है, नेत्रों से स्नान करा दिया है, आंसू गिर रहे भगवान, गली भी रो रहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये भक्त पहचान, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, आज रो रहा है। भगवान ने कहा इस मनवंतर में तुम इंद्र नहीं बनोगे, दूसरे मनवंतर में बनोगे। अभी तुम सुतल लोक पे चले जाओ, बलि करा, सुतल लोक का राज दे दिया, और मैं हमको अपने दर्शन हो, मैं कौनों दरवाजे पे तुम्हारे पहरा दिया करूंगा। जितने दरवाजे, 52 दरवाजे भगवान विराजमान पहरा दे। लक्ष्मी जी ने सोचा वो हमारे स्वामी जी नहीं आए, इतने दिन हो गए,